हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सद्दाम। दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था राजस्थान कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी का। वो इंतज़ार इसलिए भी था क्योंकि लास्ट जो फॉर्म भरे गए थे 2014 में भरे गए थे और जो एग्ज़ाम हुए थे 2016 में एग्ज़ाम हुए थे। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है 6 वर्ष बाद राजस्थान कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी आई है। 2018 में भी चर्चाएं चली थी राजस्थान कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी की, लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाई थी। और दोस्तों, आज 2 नवंबर 2020 को राजस्थान कॉलेज लेक्चर की विज्ञप्ति जारी कर दी है। और दोस्तों, टोटल अगर हम सीटों की बात करें तो 918 सीटें हैं। और दोस्तों, अगर आपकी एमए में 55% है और आपका नेट है अपने सब्जेक्ट में, तो दोस्तों आप राजस्थान कॉलेज लेक्चर के एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे राजस्थान से हो या दूसरे स्टेट से हो। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सीटों के बारे में, हम बात कर लेते हैं किस किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें हैं दोस्तों, और पूरी प्रोसेस में कितनी एज है, कितनी फीस है, वो सारी चीज़ें मैं आपको नीचे बताऊंगा। पहले हम सबसे पहले सीटों की बातें कर लेते हैं। दोस्तों, बॉटनी में जो सीटें हैं 33 सीटें हैं बॉटनी में दोस्तों। 11 सामान्य की हैं, जर्नल की हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये आपकी स्त्री की इस तरीके से डिवाइड कर रखी है, एक विधवा की कर रखी है। एससी की बात करें तो 4 सीटें हैं, और एसटी की बात करें तो 3 सीटें हैं। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों 5 सीटें हैं एक महिला की, ठीक है ना। और अगर हम एमबीसी की बात करें तो 1 सीट है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 सीटें हैं। हम करें केमिस्ट्री की बात करें तो टोटल केमिस्ट्री में बहुत अच्छी सीटें हैं, 40 सीटें हैं। जनरल की जो सीटें हैं 12 हैं, जिसमें से 3 स्त्री के लिए कर रखी है यहाँ पर, और 1 विधवा के लिए है, ठीक है ना। इसके बाद हम एससी की बात करें तो 5 सीटें हैं। एसटी की बात करें तो 3 सीटें हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 6 सीटें हैं। एमबीसी में 2 सीटें हैं दोस्तों। ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं, ठीक है। इसके बाद हम मैथ की बात करें तो मैथ में 34 सीटें हैं। 11 सीटें जनरल कैटेगरी के लिए हैं, जिसमें 3 महिलाओं के लिए हैं, 1 विधवा के लिए है। एससी के लिए 4 सीटें हैं दोस्तों। एसटी के लिए जो सीट है एसटी में, इसमें 3 सीटें हैं, ठीक है ना। इसके बाद ओबीसी में 5 सीटें हैं, और एमबीसी में 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं। हम बात करें फिजिक्स की, हम बात करें तो दोस्तों फिजिक्स में टोटल जो सीटें हैं 35 सीटें हैं। जनरल कैटेगरी की 11 सीटें हैं, ठीक है ना। इसके बाद एससी की जो सीटें हैं 4 सीट एससी कैटेगरी की हैं। एसटी कैटेगरी की 3 सीटें हैं। ओबीसी की 5 सीटें हैं, और एमबीसी की 1 सीट है, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीटें हैं। हम जूलॉजी की बात करें, जूलॉजी में 30 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें जनरल कैटेगरी की हैं, 3 सीटें एससी की हैं, 3 सीटें एसटी की हैं। और हम ओबीसी की बात करें तो 5 सीटें हैं। एमबीसी की 1 सीट है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की 3 सीट है। एबीएसटी की बात करें तो एबीएसटी में बहुत अच्छी सीटें हैं दोस्तों, कॉमर्स में आती है एबीएसटी, बहुत अच्छी सीटें हैं। 82 सीटें हैं। जनरल की 22 सीटें हैं, और एससी की 10 सीटें हैं। एसटी की 7 सीटें हैं। ओबीसी की 12 सीटें हैं इसमें, और एमबीसी की 3 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस की 6 सीटें हैं। एबीएसटी में बहुत अच्छी सीटें हैं। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी बहुत अच्छी सीटें हैं, 127 सीटें हैं, बहुत अच्छी सीटें हैं। 34 इसमें है 34 दोस्तों किसके हैं, जनरल कैटेगरी की हैं, और 14 सीटें एससी की हैं। इसके बाद एसटी की 11 सीटें हैं, और ओबीसी की 19 सीटें हैं। इसमें एमबीसी की 5 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 9 सीटें हैं, ठीक है ना। ईएएफएम की बात करें तो इसमें 56 सीटें हैं। 17 सीटें जनरल की हैं, 6 सीटें एससी की हैं, 5 सीटें एसटी की हैं। ओबीसी की 8 सीटें हैं। एमबीसी की 2 सीटें हैं, और ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं। इसमें टेक्सटाइल डाइनिंग की बात करें तो हम पेंटिंग आती है, जिसमें इसकी बात करें तो इसकी 1 सीट है, जनरल में आ जाती है, ठीक है ना। जियोलॉजी की बात करें तो 8 सीटें हैं टोटल, 5 सीटें जनरल की है, 1 सीट एससी की है, और इसके बाद जो सीटें हैं ओबीसी की आ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो 47 सीटें इकोनॉमिक्स की हैं दोस्तों। इंग्लिश की बात करें तो जो इंग्लिश की जो सीटें हैं 55 सीटें हैं इंग्लिश की। जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में 48 सीटें हैं। हिंदी में 66 सीटें हैं। हिस्ट्री में दोस्तों 50 सीटें हैं, जिसमें जनरल की 14 सीटें हैं। एससी की जो सीटें हैं 5 हैं, ठीक है ना। इसके बाद एसटी की भी 5 हैं। ओबीसी की 7 सीटें हैं, और एमबीसी की 2 सीटें हैं, और ये ईडब्ल्यूएस की 4 सीटें हैं। इसके बाद हम बात करें सोशलॉजी की बात करें, 42 सीटें हैं सोशलॉजी में, 12 सीटें जनरल की हैं,
12 सीटें जनरल की हैं, SC की 5 सीटें हैं, ST की 4 सीटें हैं, OBC की 6 सीटें हैं, MBSC की 2 सीटें हैं और EWS की 3 सीटें हैं। म्यूजिक में 3 सीटें हैं, फिलोसफी में 2 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छी सीटें हैं, 57 सीटें हैं पॉलिटिकल साइंस में, 17 सीटें जनरल की हैं, 7 सीटें SC की हैं, 5 सीट ST की हैं, 8 सीट OBC की हैं, 2 सीट MBC की हैं और 4 सीटें हैं जो वो किसकी हैं, EWS की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 सीटें हैं, संस्कृत में 39 सीटें हैं, 12 जर्नल की हैं दोस्तों और 5 सीटें SC की हैं, 3 सीटें ST की हैं, 6 सीटें OBC की हैं और 1 सीट किसकी है, 1 सीट MBC की है, ठीक है ना। उर्दू की हम बात करें तो उर्दू में 5 सीटें हैं। होम साइंस की हम बात करें तो 5 सीटें हैं होम साइंस में दोस्तों। और ये होम साइंस एजुकेशन की हम बात करें इसमें 8 सीटें हैं। होम साइंस होम मैनेजमेंट की हम बात करें तो 7 सीटें हैं। होम साइंस चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें 5 सीटें हैं दोस्तों। होम साइंस क्लॉथिंग टेक्सटाइल की हम बात करें तो इसमें 6 सीटें हैं। और एग्रीकल्चर ऑटोमोलॉजी की बात करें तो दोस्तों इसमें जो सीटें हैं वो 1 सीटें हैं और पंजाबी लैंग्वेज में 1 सीटें हैं। टोटल सीटों की हम बात करें तो 918 सीटें हैं टोटल आपके लिए कॉली लेक्चर की सीटें, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गई आपकी सीटें। इसके बाद हम बात करते हैं योग्यता की, हम बात कर लेते हैं जो चीज़ें दे रखी है इसमें दोस्तों। पहले ही दे रखा गुड एकेडमिक रिकॉर्ड विथ एट लास्ट 55 मार्क्स दे रखा है। इक्वलेट ग्रेड इन पॉइंट्स स्केल, ये सारा चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मास्टर्स डिग्री लेवल इन द रेगुलर ये आपके लिए यहाँ पर दे रखी है। इंडियन यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, CSRI CSIR UGC लाइक स्लेट सेट दोनों इसमें से कोई सा भी हो, ठीक है ना। और अगर PhD 2009 के तहत की है तो वो मान्य है, ठीक है ना। नेट स्लेट यहाँ पर भी दे रखा है आपके लिए, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम बात करें, अगर हम यहाँ पर बात करें आपके लिए जो पे ग्रेड की यहाँ पर बात आ जाती है, यहाँ पर इसने यहाँ पर थोड़ा ये भी छूट दे रखी है, छूट दी गई है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग अति पिछड़े वर्ग निःशक्तों के लिए क्या क्या छूट दे रखी है। पूर्व स्नातक उत्तर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को PhD उपाधि प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर में 5% तक की छूट दे रखी है। कितनी दे रखी है, 5। 55 से 50%। 55 के स्थान पर जिसने PhD कर रखी है उसकी 50 में काम चल जाएगा, 5% की छूट दे रखी है। अगर हम आयु की बात करें तो 21 से 40 वर्ष है। पे ग्रेड की बात करें तो 15,600 से 39,100 है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आपका सारा दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी 5 वर्ष की छूट इसमें दे रखी है। सामान्य वर्ग की महिला एवं राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी और महिलाओं के लिए भी 5% की छूट है, 5 वर्ष की छूट है, ठीक है ना। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं जो SC ST की और जो OBC की महिलाएं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है। जनरल कैटेगरी की महिला की 5 वर्ष की छूट है और OBC SC ST जो पुरुष हैं उनके 5 वर्ष की छूट इसमें दे रखी है। अर्थात उनकी अगर एज 45 साल भी हो जाती है तो कोई बात नहीं है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है, अगर इसकी 55 साल की एज है तो भी एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बातें करते हैं, ठीक है। अगर हम ऑनलाइन फॉर्म की हम बात करें तो जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो आपका भरा जाएगा 9 नवंबर से आपका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। 8 दिसंबर तक आपका फॉर्म 12 बजे तक भरा जाएगा। यहाँ पर साइट दे रखी है rpscrajasthan.government.in पर आप भर सकते हैं, ठीक है ना। SSO ID से भी आप फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट आप करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें, अगर हम फीस की बात करते हैं तो फीस सामान्य वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर राजस्थान की क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक 350 रुपये। राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग इसकी 250 है और SC ST की है जो जिनकी 2.5 लाख से कम आयु है उनकी 150 रुपये फीस इसमें दे रखी है पहले से ही। और जो राजस्थान से जो बाहर के हैं चाहे वो OBC के हैं ST के हैं SC के हैं वो सभी जर्नल कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों ये था इसका विवरण। अब हम थोड़ा सा एग्जाम पर हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अगर जिन्होंने 2016 में जो एग्ज़ाम दिया था तो आपको पता होगा 2 पेपर हुए थे सब्जेक्ट के 2 पेपर हुए थे जिसमें 150 क्वेश्चन आए थे। एक प्रश्न आधा अंक का था। कहने का मतलब ये है कि 75 अंक का एक पेपर हुआ था जिसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों सब्जेक्ट के आपके 2 पेपर होंगे, 300 क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के जिनका अंक होगा 150 अंक होगा। और एक होगा आपका जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान का होगा
2 घंटे का पेपर होगा, उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 50 मार्क्स का होगा। कितने का होगा? 50 मार्क्स का। कहने का मतलब ये है टोटल आपका जो एग्जाम होगा वो 200 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 200 नंबर का। 2 पेपर सब्जेक्ट के होंगे आपके और 1 पेपर राजस्थान जीके का आपका होगा। और जो इंटरव्यू है वो 24 मार्च का आपका इंटरव्यू रखा गया है। तो दोस्तों ये रहेगी इसकी प्रोसेस जो मैंने आपको समझाई है। आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप राजस्थान कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लग जाएं, क्योंकि 2-3 साल से स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। काफ़ी समय से इंतजार था, अब इंतजार की घड़ियां बिल्कुल समाप्त हो चुकी हैं। तो अब तैयारी में पूर्ण रूप से आप लग जाए। तो ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। मैं आपको अगला वीडियो लेकर आऊँगा कि आपके सब्जेक्ट संबंधित मैं आपको वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, क्या क्या उसमें पेपर का लेवल कैसा है, कैसा आएगा, कितने पेपर कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।